जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले, यही हर एक संगत के लिए गुरु जी से अरदास है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। गुरु जी आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, शायद स्वर्ग में भी वो सुख ना होगा जो सुख है गुरु जी तेरे नाम में। इसीलिए हमेशा गुरु जी का सिमरन करते रहिए। और सुख के आगे सब बेकार हैं। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी, कितनी बड़ी बात है कि गुरु जी के आगे सारी दुनिया फीकी है। हाँ जी, कैसे कह दूं कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे गुरु जी, तूने मुझे अपना बस बना लिया। ये ही मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है और उम्मीद से ज़्यादा है। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मालिक को सब पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ है जो तुम्हें सही लगता है वो करो, पूरी सोच समझ के। कोई उसमें गलत वो ना हो, अच्छी सोच के साथ किया का अच्छा ही होता है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग पुरानी संगत का। एक आंटी गुरु जी के पास जाकर कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कहने का अर्थ है हर आर्थिक प्रॉब्लम के साथ हूँ। बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं और कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर गुरुजी के पास जाकर कहती हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपको पता है इस बात का एक ही जवाब होगा। मतलब ये हम सोच रहे हैं कि हमारे गुरुजी क्या कहने वाले होंगे। शांत रहो, सब्र रखो, फिक्र मत करो। यही सब गुरुजी कहते हैं। संगत जी, अगर लाइफ है तो पेशेंस रखना सीख लो। आप गुरुजी के साथ बैठकर सब कुछ बता दो, फिर उन्हें देखना है। धीरे धीरे आपको वही सब मिलने लग जाएगा जो चीज़ें नहीं मिल रही थी। उस पर भरोसा रखो कि वो चीज़ आपके लिए अच्छे के लिए नहीं मिल रही। तो ये बात तो संगत को पता है, जो चीज़ सही नहीं होती उसे गुरुजी कभी नहीं देंगे। आप अगर गुरुजी की असली संगत हैं तो आपको अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका कोटि कोटि शुक्राना। इसलिए गुरु संगत जी,
गुरु जी पे विश्वास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आप सत्संग सुनेंगे, शुक्राना करेंगे, हमारे कष्ट कटते हैं और गुरु जी की धीरे धीरे ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। संगत जी, आपका क्या इस बारे में राय कि क्या करना चाहिए? संगत जी, हमारे शास्त्रों में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और न्याय का देवता माना जाता है। उनकी कृपा जिस पे बरसती है, वह व्यक्ति चाहे लाख मुश्किलों में भी हो, अचानक से जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की देखता है। लेकिन अगर शनिदेव नाराज हो जाए तो जीवन में परेशानियां, कर्ज, व्यापार में नुकसान और बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे शनिवार के दिन काली मिर्च से किए जाने वाले छोटी छोटी बातें, 5 अद्भुत बातें। ये उपाय न सिर्फ आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि लेकर आपके लाइफ में बदलाव करेंगे। आर्थिक संकट में मुक्ति का उपाय। अगर कर्ज ने आपको परेशान कर रखा है, पैसा घर में नहीं टिकता, तो शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी भी शनि मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसके सामने बैठकर 11 बार शनि चालीसा का पाठ करें। फिर उस दीपक से 3 काली मिर्च डालें उस दीपक में। इसे लगातार 3 शनिवार तक करने से आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगता है और रोग से भी मुक्ति मिलती है। तो संगत जी, ये करने में हर्जी क्या है? क्यों संगत जी? तो संगत जी, शनिवार के कुछ उपाय। सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें काली मिर्च डालें। काले कपड़े में 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपया का सिक्का लें, बिल्कुल साफ हो। 11 लौंग डालकर पोटली बना लें। इस पोटली को अपने व्यापार स्थान या दुकान के कैश काउंटर पे रख दें। ये उपाय नजर दोष, नेगेटिव ऊर्जा को हटाकर आपके व्यापार को दोबारा से गति देगा। रोगों से मुक्ति का उपाय। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और शनिवार के दिन आपने उसके हाथों से 11 काली मिर्च देनी है, उसे अपने फिर बाद में क्या करना है, काली मिर्च लें, उसे अपने सिर के चारों तरफ से 7 बार घुमाएं। फिर काली मिर्च को घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। 1 रोटी काले कुत्ते को भी खिला दें। इस उपाय को 5 शनिवार करने से रोगी व्यक्ति शनिदेव महाराज जी की कृपा से स्वस्थ होने लग जाएगा। बोलिए जय शनिदेव। घर की बरकत और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा। हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 1 काली मिर्च डालें। ऐसा करते समय मन में ही मन उच्चारण करें। आपके घर की नेगेटिव शक्तियां दूर करेगा और हफ्ते शनिदेव घर में कृपा, आपके ऊपर शनिदेव जी की कृपा होने लगेगी। तो संगत जी, ये हैं कुछ छोटी बातें जो कि आपको बताई हैं और जो
आपकी जो साढ़े साती और शनि दोष के प्रभाव को कम करेगी। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है या ढैया है तो उसका प्रकोप कम करने के लिए 5 काली मिर्च और 1 रुपए का साफ सिक्का, ध्यान से सुनना, बार बार आ रहा है कहीं आप कंफ्यूज ना होना, काले कपड़े में बांध कर पोटली बना लें और सूर्यास्त के बाद इस पोटली को किसी गरीब इंसान को दान दे दें। ध्यान रखना पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उपाय से बहुत हद तक कम हो जाएगा और जीवन में राहत महसूस होने लगेगी। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नारियल तेल तो सभी घर में इस्तेमाल होता है। नारियल तेल बहुत अच्छी चीज़ है। पुराने ज़माने के लोग मुंह पर नारियल तेल का ही इस्तेमाल करते थे। अभी तक उनकी त्वचा बहुत साफ सुथरी है और हम लोगों की नहीं, क्योंकि हम लोगों ने महंगी महंगी क्रीम लगानी शुरू कर दी है, जिससे कि केमिकल्स होते हैं। थोड़े समय के लिए हम गोरे अवश्य दिखते हैं, परंतु अंदर ही अंदर स्किन में प्रॉब्लम होती है। और पुराने लोगों को देखो, कोई फोड़े फिरती नहीं, इतने सुंदर। और पर मेरी माँ भी, जब से हमने माँ को देखा है, कोई क्रीम नहीं, सिर्फ नहाने के बाद नारियल तेल लगाती हैं, पूरी अंग्रेज की तरह दिखती हैं। तो संगत जी, आपने इसलिए आपने ऐसा नहीं करना, आपने नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। और नारियल तेल कई जगह पे बहुत ही काम आता है। नारियल तेल में अगर थोड़ा सा पानी मिलाकर पैर के तलवे पर लगाएं, इससे उसके पाँव की जलन खत्म होगी। नारियल के तेल में दरदरा कुटा हुआ मेथी दाना और सूखा आंवला डालकर रखना जब तक कि वो काली ना पड़ जाए। फिर इन्हें सिर पे लगाएं। जो बाल झड़ते हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, उसमें बहुत लाभ होगा। नारियल के तेल को मुंह में डालकर धीरे धीरे कुल्ले करते रहो और थूक दें, अंदर मत लें। देखिए संगत जी, बहुत फायदा होगा। ये तुझे पैसे खर्चना नहीं पड़ता, घर पे लोग ला के रखते हैं। देखो संगत जी, जैसे जैसे मौसम बदलता है तो लोगों को बुखार और खांसी हो जाती है। तो खांसी के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा बाउल लेना है, उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डालना है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला देना और फिर मिक्स करना। हल्के हाथों से चूसना, हाथ में लेकर हल्के हल्के चूसना। ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पीना, जितना गर्म पी सको। ये गर्म पानी आपको धीरे धीरे पीना है। संगत जी, अगर आप लोग रोज रोज हॉस्पिटल के बिल नहीं देना चाहते और रोज रोज मतलब अब पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि खाओ तेल और रहो हॉस्पिटल के बिलों से दूर। रोज अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो 2 चम्मच तेल 4-5 मिनट मैं क्या बोले, सॉरी 2 चम्मच तेल 4-5 मिनट का अंजीर का 1 टुकड़ा भिगोकर रात को रखें और देखें स्वयं कैसा महसूस करेंगे आप लोग। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे कि हम घर के खाने की ताकत को ना पहचान कर, जिनके दांत हिलते हों, खून आता हो, पायरिया की समस्या हो, तो तिल का पेस्ट बनाकर मुंह में हिलाते रहें। इस तरह रोज़ाना आप करेंगे तो 2-3 दिन में ही
आपके मसूड़े और दांतों में अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। तो संदिग्ध जी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हम बताते हैं, इससे आपको बहुत आराम भी मिलता है और आपके लिए आसानी भी होती है। आपने क्या करना है आपको समझ आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा यही बताऊंगी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला होता है। हम क्या सोचते हैं कि डॉक्टर पे जाएं, गोली ले लें और काम खत्म, और हम भी इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि चलो गोली खाते हैं आराम। पर संगत जी, क्या आपको मालूम है गोली खाने के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं? और बीच में जो कोरोना टाइम में इंजेक्शन्स लगे थे उससे कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई, कईयों के बाजू ही सुन्न हो गए। तो देखो संगत जी, जो चीज़ आयुर्वेदिक घरेलू होती है उनका पहली बार नुकसान नहीं होता। मान लो आपको वो चीज़ सूट भी नहीं की, मतलब खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो एटलीस्ट आपको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ना उस चीज़ के। तो दवाइयों को छोड़ो। गुरुजी यही कहते थे कि दवाइयों का सेवन कम करो। डॉक्टर्स आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि पानी पियो। पानी जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ही बीमारियों से दूर रहोगे, क्योंकि पानी पीने से वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, जिसमें से आधी बीमारियां तो ऐसे ही निकल जाती हैं। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे डॉक्टर ये सब बात नहीं बताएगा, डॉक्टर ये बताएगा तो डॉक्टर पे कौन जाएगा। ये बात बिल्कुल ही सत्य है संगत जी कि गुरुजी ने जो भी बताई उसको आपने फॉलो करना है और दवाइयों से दूर रहना है। आजकल दवाइयों डॉक्टर इतनी दवाइयाँ बता रहा है, इतनी बता रहा है, ये खाने की, ये सोने की, ये आप एक बार, मेरी मम्मा ने तो एक बार मैं अपना ही सत्संग था छोड़ दी और बाद में देखा मम्मा तो ज़्यादा ठीक रहने लगी, क्योंकि उन्होंने छोटे मोटे घरेलू उपाय कर लिए, ऐसे ऐसे करते रहे। जोड़ों के लिए भी घर के बहुत हैं। तो संगत जी, आप सब भी कोशिश करें। हम चाहते हैं कि कोई भी ज़्यादा डॉक्टर पे ना पहुँचे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत